मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी में यहाँ पर सीखने वाले हैं रिटायरमेंट की नई स्टेप। आज का क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी मॉडरेट लिया हुआ है, इसमें जो ज़्यादा एडजस्टमेंट है वो नहीं रखे हैं। जो काम की लाइन मुझे आपको सिखानी है मैं उसको आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज क्वेश्चन मैंने लिया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1 एंड बैलेंस शीट है। कैपिटल ए का है 6000, बी का है 3000, सी का है 2000 और हमारे पास क्रेडिटर्स है 500। फिक्स्ड एसेट है 6000 के, डेटर्स हैं 3000, स्टॉक है 2000, कैश है 500। बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए ये लाइन है, अभी तक फर्म का वैल्यूज जो गुडविल का वैल्यू था वो आपको गिवन होता था। आज के क्वेश्चन में हमने नया ये किया है कि ये गिवन नहीं है, आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज कहा है कि जो गुडविल है वो 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालनी। तो सेकंड चैप्टर आपकी बुक का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर रखना है, याद रखना है। तो लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट है 4000, 5000 एंड 3000। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट को बनाने वाला है, तो हम उसको बनाते हैं। देखिए आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, तो सिर्फ कैपिटल है उसको पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का था 6000, बी का है 3000 और सी का है 2000। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि बी रिटायर्ड, तो बी जो है वो जाने वाला पार्टनर हो गया। और जो फर्म की गुडविल है उसको 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पुरानी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। गुडविल का फॉर्मूला हमको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गुडविल का हमारा फॉर्मूला हुआ करता था वो था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। तो जो गुडविल का हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को मैं एक बार आपको और यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करके दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। तो यहाँ नंबर ऑफ परचेस ईयर तो 3 है, हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तीनों ईयर्स के जो प्रॉफिट हैं 4000 प्लस 5000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 है। तो इसको मैं अगर ऐड कर लेता हूँ तो 12000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आगे 4000। अब मैं गुडविल के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 4000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर की बात करें तो ये 3 है, तो ऐसे हो गए 12000। अब ये जो 12000 मेरे पास आए हैं ये फर्म की गुडविल है। हमको जो बी रिटायर हुआ है उसकी गुडविल चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे बीज गुडविल $12,000 का 2/6, ये आ गया 4000, जो कि अब रिमेनिंग पार्टनर ए और सी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो उसके लिए हम हमेशा जैसा करते थे ओल्ड रेशो देखेंगे हम ए का, बी का और सी का। तो बी जा रहा है, तो जो यहाँ पर न्यू रेशो हमारे पास आ रहा है वो है 3:1, जिसका मतलब है 3/4 एंड 1/4। तो ए रखने वाला है 3/4 और बी रखने वाला है 1/4। तो ए के हिस्से की जो गुडविल होना है यहाँ पर वो होना है 4000 का ही 3/4 यानी 3000
बी के हिस्से की होना है 4000 का ही 1/4 यानी 1000। अब यहाँ जनरल एंट्री हम बना लेते हैं, तो आपको जनरल एंट्री अब याद हो गई होगी। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग है ए और सी, तो ए डेबिट सी डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो बी के 4000 थे, 3000 1000। तो अब इसको पोस्ट कर देते हैं। तो देखिए ए और सी डेबिट हो रहा है, तो ए और सी के डेबिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू 20 कैपिटल अकाउंट, $3000 और 1000। और अब बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट नाम ए और सी लिखने होंगे, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया 3000 और 1000। अब और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस अकाउंट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज कर दूँ तो आपको रूल ध्यान होना चाहिए, पहले हमेशा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज होगा, और उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा है पेमेंट के, तो वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 7000 टोटल है, यहाँ लिख देंगे टू 20 लोन अकाउंट, बाकी का हम बैलेंस निकाल देते हैं। 6000 और 2000 है टोटल, 6000 में से 3000 गए तो बच गया 3000, और 2000 में से 1000 गया तो बच गया 1000। तो बैलेंस कैरी डाउन, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है कि 6000, 7000 और 2000। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन अब एक स्टेप पे इसमें आपको हमेशा एक ऐड ऑन करके बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही रहने देते हैं, एक नई लाइन इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बदलता है, मैं सिर्फ इतनी लाइन चेंज कर रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में ऑलरेडी न्यू रेशो गिवन होता है, और जब न्यू रेशो गिवन होता है ना, तो फिर उस समय हमको जो है यहाँ पर काम गेनिंग रेशो के साथ करना होता है। तो ये स्टेप कैसे बनती है मैं आपको यहाँ शो करके दिखा रहा हूँ। देखिए प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हमको बनाना ही है, नो प्रॉब्लम। मैं अगर इसमें एक लाइन लिख दूँ, और वो ये लाइन है कि ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस in 2:1 in future. प्रिपेयर कैपिटल। इस लाइन के आने की वजह से क्या चेंज आता है ये अब हम क्वेश्चन में सीखेंगे। देखिए हमने क्या लाइन आगे बढ़ाई, पूरा सेम क्वेश्चन वही है, उसमें कोई मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, हल भी वही रहेगा मेरा जो अभी मैंने किया है। जहाँ चेंज आएगा मैं उसको जो है वो वहाँ से हटाऊंगा। यहाँ लिखा है ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1 इन फ्यूचर, यानी ऑलरेडी आपको यहाँ एक न्यू रेशो गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में जब न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन होता है तो हमको गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है। ये जो आप करते हैं ना, क्रॉस कर दिया और नया रेशो 3:1 आ गया, फिर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर रेशो के ऊपर रेशो का काम करना पड़ता है। तो कब करना पड़ेगा गेनिंग रेशो, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन हो और न्यू रेशो भी गिवन हो। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, तब आपको यहाँ पर जो गेनिंग रेशो वाला पार्ट है उसको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए हम, तो अभी देखते हैं। देखिए सेम जो क्वेश्चन है उसमें एंट्रीज तो सब कुछ सेम होना है। यहाँ पर अब जो गुडविल है उसका जो अमाउंट है वो बदल जाएगा, और यहाँ से मैं फ़िलहाल अभी इसको जो गुडविल वाला पार्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। बाकी एंट्रीज मैंने नहीं हटाई है, आप इसको एक अलग से नोट करके ये लाइन जोड़ के अलग से इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ जो अमाउंट है उसको ही हटा रहा हूँ, और आपको समझ में आए इसलिए जो अमाउंट है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर।
ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए आपको लगे। तो इस एंट्री को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब सिर्फ हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है और यहाँ पर जो गुडविल निकालनी थी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, वो हमारी जो गुडविल है वो फर्म की आ गई है 12,000 और जैसा हमने पहले निकाला था, और बी की जो गुडविल है वो आ गई है 4,000 की। अब ये जो नया स्टेप आता है, इस 4,000 के आगे क्या करते हैं ये हम सीखेंगे। देखिए ऐसी कंडीशन जब हमको ओल्ड रेशो भी गिवन होता है और न्यू रेशो भी गिवन होता है, ये ओल्ड रेशो है, क्वेश्चन में ये न्यू रेशो है, जब ये दोनों गिवन होगा तो यहाँ हमको निकालना होगा गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप सबको याद है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो गेनिंग तो ए और सी का ही निकलेगा, तो ए का जो ओल्ड रेशो था, सॉरी जो न्यू रेशो था वो 2:1 है। 2:1 का मतलब वो है 2/3 और 1/3। तो 2/3 न्यू रेशो, ओल्ड रेशो है 3/6। इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो 6, ये हो जाएगा 4 - 3 यानी 1/6। सी की बात करूँ तो इसका था न्यू रेशो 1/3, ओल्ड था 1/6, एलसीएम 6 ही आएगा। 2 - 1 यानी 1/6। तो देखिए यहाँ पर जो गेनिंग रेशो बन रहा है वो बन रहा है 1/6 1/6। तो हम यहाँ लिख देते हैं गेनिंग रेशो। अगर मैं 6 को छोड़ दूँ तो 1:1 है, 1 ऊपर 1 ऊपर 1:1, जिसको मैं क्या लिखूँगा 1/2 और 1/2। तो अब यहाँ पर ए को जो गुडविल मिलने वाली है 4,000 की, जो बी की थी, ये बी की जो गुडविल है उसका हाफ पोर्शन ये रखेगा यानी 2,000, हाफ पोर्शन ही जो है वो सी रखेगा। तो देखिए इतना बड़ा बदल आ जाता है अगर आपको न्यू रेशो गिवन हो तो। और एंट्री तो हमको सेम पास आउट करनी है, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, बस अमाउंट जो है यहाँ बदल जाएगा 2,000 2,000 और यहाँ आ जाएंगे 4,000। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर न्यू रेशो गिवन है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो आपको गेनिंग रेशो निकालना ही होगा, और अगर इसमें किसी का माइनस में आ जाता है तो फिर उसका नाम नहीं आता है, वो हम किसी और क्वेश्चन में समझेंगे। तो यहाँ पर अब इसको मैं अगर पोस्ट कर दूँ तो ए और सी डेबिट हो गया टू बीस कैपिटल, तो ए में भी 2,000 और सी में भी 2,000। क्रेडिट में जाएंगे बाय एस कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। 2,000 और 2,000 अकाउंट क्लोज करते हैं, 7,000 ये आ जाएगा टू बीज लोन, 6,000 और यहाँ पर है 2,000। तो 2,000 में से 2,000 गया तो सी के पास तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, इसके पास बचा है 4,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो देखिए एक ही साथ आज हमने जो है वो इस बुक की जो है 2 स्टेपें सीख ली है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा और कोई डाउट आते हैं तो उसको ज़रूर पूछिएगा।